नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिन स्थानों पर बारिश हुई उसकी हम सेंटीमीटर में बात करें तो महिदपुर, तराना, नागदा, महू, सुसनेर और नरसिंहपुर, इन सभी स्थानों पर 1-1 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस मलाजखंड जिला बैतूल में दर्ज किया गया। वही सबसे अधिकतम तापमान रहा राजगढ़ जिले में 36 डिग्री सेल्सियस। 3 अक्टूबर 2022 की सुबह तक जिन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान है वे जिले हैं रायसेन, बैतूल, अलीराजपुर, धार, इंदौर, खरगोन, उज्जैन और बड़वानी जिले। प्रदेश के बाकी बचे सभी जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 4 और 5 अक्टूबर 2022 को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। 3 अक्टूबर की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। प्रमुख मंडियों के मंडी भाव की बात करें, 1 अक्टूबर को गेहूं का भाव ब्यावरा मंडी में रहा 1580 क्विंटल आवक रही। न्यूनतम भाव रहा 2140, अधिकतम भाव रहा 2350 रुपये, औसत भाव रहा 2245 रुपये। चने का औसत भाव रहा 4310 रुपये। चना 3905 से लेकर 4310 रुपये तक बिका, औसत भाव रहा 4105 रुपये। सोयाबीन की आवक रही 3830 किलो, 3600 न्यूनतम भाव रहा, अधिकतम भाव रहा 4770, औसत भाव रहा 4185 रुपये। उड़द का न्यूनतम भाव रहा 4000, अधिकतम भाव 5000, औसत भाव 4500 रुपये। सरसों के भाव की बात करें, 4850 से लेकर 5320 तक बिकी, 5085 औसत भाव रहा। मसूर का औसत भाव रहा 5915 रुपये प्रति क्विंटल, 5570 से लेकर 6260 रुपये तक बिकी। धने का भाव 5790 से लेकर 10,400 तक रहा, औसत भाव रहा 8,095 रुपये। आज के मंडी भाव की बात करें तो आज ब्यावरा मंडी बंद रहेगी। आज से लेकर अगले 4 दिनों तक शहर की कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। मंडी सचिव लक्ष्मी नारायण दांगी ने सूचना जारी करके बताया है कि 2 अक्टूबर को रविवार को गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, 4 अक्टूबर को रामनवमी की छुट्टी रहेगी और 5 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व होने के कारण मंडी में अवकाश रहने वाला है। अगले 5 मिनट में हम देखेंगे देश, दुनिया और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जो कि आपका ज्ञान भी बढ़ाएगी और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह जानकारी काम आएगी। 15 फरवरी से होगी CBSE की परीक्षाएं। दिसंबर में जारी हो सकती है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से आयोजित होगी। इसके लिए 45 दिन पहले दिसंबर में डेट शीट जारी हो सकती है। मुख्य परीक्षा 80 अंकों की होगी जो कि डिस्क्रिप्टिव होगी। 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। प्रैक्टिकल विषयों की मुख्य परीक्षा 70 अंकों की होगी, उनमें प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक जोड़े जाएंगे। 3 घंटे की परीक्षा में छात्रों को आंतरिक विकल्प भी मिलेंगे। देश भर में स्वच्छता की रैंकिंग में मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश के दिल मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा 4470 अंक मिले हैं। अलग अलग श्रेणियों में मध्य प्रदेश को 16 पुरस्कार मिले। इंदौर लगातार 6वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा। भोपाल की बात करें तो पिछले साल की तुलना में 1 पायदान चढ़कर 6वें क्रम पर आया। भोपाल ग्रामीण में 4 राज्यों वाले पश्चिमी क्षेत्र में सबसे स्वच्छ रहा भोपाल। पिछले सालों की बात करें तो मध्य प्रदेश वर्ष 2018 में 4थे नंबर पर था, 2020 में 3रे नंबर पर और 2021 में भी 3रे नंबर पर था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर लगातार 6वीं बार सिरमौर रहा है। 5G सेवा की बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने देश में 5G सेवा लॉन्च कर दी है। इसी के साथ देश में नए युग का सूत्रपात हुआ है। PM ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में अत्याधुनिक दूरसंचार तकनीक का उद्घाटन किया। आपको बता दें देश में फिलहाल 80 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता है। 2014 में मात्र 6 करोड़ उपभोक्ता थे, तो लगातार इतनी तेज़ी से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है।
अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी समेत 8 शहरों में एयरटेल की सेवा उपलब्ध होगी। रिलायंस जियो की बात करें तो दीपावली तक 4 मेट्रो शहरों में 5G सेवा शुरू कर देगी रिलायंस जियो। चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात अपने संबोधन के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि यह भारत का दशक नहीं बल्कि पूरी शताब्दी ही भारत की है। दशक होता है 10 सालों का, जबकि शताब्दी होती है 100 सालों की। उद्योग जगत, स्कूल, कॉलेजों में 5G सेवा से लाभ मिलेगा। तेज स्पीड के कारण आपस में जुड़ी करोड़ों मोबाइल डिवाइस में डेटा अतिशीघ्र ट्रांसफ़र होगा। स्वास्थ्य से लेकर आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों को भी इससे बड़ी सहायता मिलने वाली है। बात करें सराफा बाजार की, सोने के इंदौर के बंद भाव रहे 47,175 रुपये। शुक्रवार को सोना 51,775 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी चौरसा 57,000, चांदी कच्ची 57,100। चांदी चौरसा आप RTGS करते हैं तो 56,900 प्रति किलो बोली गई। शुक्रवार को चांदी 57,200 रुपये पर बंद हुई थी। अन्य फसलों के भाव की बात करें तो 10 अक्टूबर को तमिलनाडु तुअर दाल टेंडर की बोली जारी होगी और नवरात्रि बाद स्थानीय बाजार में भी दालों में मांग निकलने की उम्मीद है। तो तुअर दाल जो भाव है वह दिवाली के बाद में या इसके आसपास एकदम से बढ़ सकते हैं। रिलायंस जियो ने कहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक है मुकेश अंबानी, उन्होंने ऐलान किया है कि देश के सभी महानगरों में रिलायंस जियो की 5G सेवा की शुरुआत दिवाली से हो जाएगी और दिसंबर 2023 तक, यानी कि लगभग 1 से सवा साल बाद में देश के हर शहर, गांव, तालुका में 5G सर्विस उपलब्ध हो जाएगी। तो 1 से 1.5 साल में आपके गांव में भी 5G सेवा की शुरुआत हो सकती है। मुकेश अंबानी ने आश्वासन दिया है कि रिलायंस जियो की जो सेवा है वह किफ़ायती भी होगी और इसकी गुणवत्ता विश्व स्तर की होगी। मुकेश अंबानी ने बताया कि 5G तकनीक से आम भारतीयों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अस्पतालों को स्मार्ट अस्पताल में तब्दील किया जा सकता है और हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव किया जा सकता है। शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा विभाजन को भी इससे खत्म किया जा सकेगा, क्योंकि घर बैठे ही आप कहीं से भी जुड़ सकेंगे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सरकारी रोजगार के लिए आवश्यक होता है CPCT स्कोर कार्ड। राज्य शासन के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कंप्यूटर दक्षता या कौशल प्रमाणीकरण के लिए संविदा या फिर नियमित नियुक्तियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार CPCT का स्कोर कार्ड प्राप्त करना जरूरी है। दोस्तों, राज्य शासन में जो भर्तियाँ होती है पटवारी की या फिर सहायक ग्रेड 1, 2, 3 की, इनमें CPCT अनिवार्य मांगा जाता है। CPCT की जो परीक्षा है वह 6 नवंबर 2022 रविवार को होगी। इसके लिए आप पंजीयन करवा सकते हैं 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 17 अक्टूबर 2022 तक। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि रहेगी 19 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022। विस्तार से जानकारी आप देख सकते हैं www.cpct.mp.gov.in पर जाकर के। ऑनलाइन आवेदन आप खुद भी भर सकते हैं। MP ऑनलाइन के कियोस्क से भी आवेदन कर सकते हैं। देश में पहली बार राजस्थान में बनाया गया है शांति और अहिंसा विभाग। राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा फैक्ट, शांति और अहिंसा विभाग पहली बार देश में बनाया है राजस्थान राज्य ने। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राज्यपाल है कलराज मिश्र और यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। लोक शिक्षण संचालनालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए विज्ञापन जारी किया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 30 सितंबर से और माध्यमिक शिक्षक के लिए 6 अक्टूबर से प्रारंभ की जा रही है। MP ऑनलाइन पोर्टल trc.mponline.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश, देश और राजगढ़ ज़िले की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो यानी सदस्यता ना ली हो तो ले लीजिए, एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें।
आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।